बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डिस्ट्रिक्ट रूरल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सियालकोट और कैंट बुक सेंटर सियालकोट के ज़ेर तमाम प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर की एक रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद बर्लन मैरिज हॉल पिंडी पंजोरा में किया गया, जिसमें इलाका भर के तकरीबन 200 से ज़्यादा स्कूल प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ लाफ्ते कुरान मजीद से हाफिज़ अशरफ सिकंदर और हाफिज़ मोहम्मद शहबाज ने किया। नात रसूल मकबूल मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने पढ़ी। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर गुलाम जिलानी भट्टी ने अदा किए। यूके सर्टिफाइड ट्रेनर इमरान भट्टी ने प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग के मेहमान खुसूसी एक्सल कॉलेज के प्रिंसिपल सर मुदस्सिर, चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी और सदर मोहम्मद इसाक जाफरी ने हाज़रीन से खिताब किया। प्रोग्राम के आखिर में रिप्सा के मेंबर्स और मैट्रिक में अच्छी कारकर्दगी करने वाले स्टूडेंट्स में शील्ड्स पेश की गई। इस मौके पर चेयरमैन रिप्सा मोहम्मद मनीर कादरी ने कहा है कि ये प्रोग्राम जुमला एतबारात से न सिर्फ इदारा के सदूर के लिए और बाकी तमाम उस्ताज़ा और आम लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद था। ऐसे प्रोग्राम करके जो डिस्ट्रिक्ट रूरल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है वो अपनी हमायत साबित कर रही हैं। इस अमल को जारी रखें, ये इलाका के तमाम स्कूल्स के लिए फ़ायदा मंद होगा। बहावलपुर में ऑल स्टार क्रिकेट बोर्ड मरकज़ 5 PC के ज़ेरे तमाम शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद देखते हैं बहावलपुर से राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट। बोर्ड मरकज़ 5 BC के ज़ेरे तमाम टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब रंगारंग अंदाज में मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी मलिक इजाज़ नाजिम और मलिक फ़याज़ नाजिम ने फीता काट कर इवेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि एंट्री फ्री रखी गई है और लाखों रुपए के इनामात भी रखे गए हैं। फाइनल जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ये समझें कि ये जो चिश्ती स्पोर्ट्स एच पैटर्न फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसकी आज इनागुरेशन पे सब ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार है तमाम टीम्स के लिए। उम्मीद है अच्छी गेम, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे लेवल पे ये प्लान किया गया इनागुरेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तमाम टीम्स मौजूद हैं, मुझे खुशी हुई देख के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं इस रीजन के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स जो है उसको आगे लेके जाएगी। तकरीब में सदर मलिक अलियास गड्डन, जनरल सेक्रेटरी मलिक अशरफ, साबिक जनरल सेक्रेटरी इरफान मकसूद चिश्ती, शेख शहबाज, मंशा खान पठान, शेख इरफान और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। तमाम 32 टीमों के कप्तान और खिलाड़ी मुकम्मल क्रिकेट किट्स में इफ्तिताई इवेंट में शरीक हुए। टूर्नामेंट के ड्रॉज चिश्ती स्पोर्ट्स पेज पर लाइव दिखाए गए, जिसके बाद मैचों का आगाज़ किया गया। इस मौका पर इरफान मकसूद चिश्ती ने कहा कि ऑल स्टार क्रिकेट बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों के लिए हमेशा मौके फराहम करता रहा है और आइंदा भी क्रिकेट के फ़रोग के लिए ऐसे इवेंट्स जारी रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ़ लाग, कौमी दस्तक न्यूज़ बहावलपुर। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से अपने नुमाइंदा खसूसी चौधरी आसिफ अली बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर गांव गुड़ियाल कलां में वाक़िया गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक पुरवकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद यासिर अरफात बसरा के बतौर हेड मास्टर तैनाती का खैर मकदम करना था। ये तकरीब न सिर्फ इलाकाई सतह पर अहमियत की हामिल थी, बल्कि ज़िला शेखुपुरा की तालीमी हलकों में भी इसका खास चर्चा रहा। तकरीब में ज़िला शेखुपुरा की तमाम तालीमी क़यादत ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन शेखुपुरा राना नईम अब्बास ने शिरकत की, जबकि लीगी रहनुमा समाजी शख्सियत चौधरी जवाद रसूल बसरा एडवोकेट हाई कोर्ट बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए और यासिर अरफात बसरा से इनकी बाकायदा ज्वाइनिंग करवाई। इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान बराए हाई और एलिमेंट्री डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान शेखुपुरा मरीदके और तालीम के दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। सियासी समाजी शोबे से भी शख्सियात ने इस मौके पर भरपूर शिरकत की। फोकल पर्सन तालीम ज़िला शेखुपुरा राना अब्दुल हमीद और मियाँ अब्दुल मनान की मौजूदगी ने तकरीब को मज़ीद बावकार बना दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल गड़ियाल कलां को इस मौके के लिए खूबसूरती से सजाया गया था। बुरेवाला हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए जाने वाले सस्ता रेडी बाजार में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इंतजामिया अपनी जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद में नाकाम। सब्जी फ्रूट के रेट में हो शरबा इजाफा। हमारे नुमाइंदा अली रज़ा भट्टी इस वक्त सस्ता रेडी बाजार में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा भट्टी से। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है सस्ता रेडी बाजार की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरेवाला सस्ता रेडी बाज़ार में, जो हुकूमत की जानिब से लगाया गया है। यहाँ पर अगर सब्जियों की बात की जाए तो जो है वो सब्जियों का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि आज वो ख़रीदारी करने आए हैं, कितना रेट में पहले से ज़्यादा फ़र्क है। जी इस तरह है कि
हर इंसान जो है गरीब तबका जो है ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया घर की रोटी पूरी करे या अपनी सब्जी पूरी करे। ठीक है, सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि एक मजदूर इंसान अपने घर में रोज सब्जी नहीं पका सकता। शायद कि सब्जी जो है वो गोश्त के बराबर हो गई है। हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो जो यहाँ के इदारे हैं, जो मुतलका जो शोबा है, उन्हें भी चाहिए कि प्राइस कंट्रोल भी चेक करते रहें और यहाँ पे बाकायदा एक टेबल होना चाहिए जहाँ पे इदारों वालों की तरफ से कोई पर्सन मुंतखब किया जाए जो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल के लिए बैठा हो और शिकायत के लिए भी और लोगों की जो आम शहरी हैं उनके लिए उनकी शिकायत फ़ौरन जो है वो रिजॉल्व की जाए, सॉर्ट आउट की जाए। की बात सुनी, उनका यही कहना है कि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से यहाँ पर जो सस्ता रेडी बाजार है तो उसका मकसद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एक काउंटर बनाया जाए जिस पे अगर कोई दुकानदार महंगे दामों चीज़ सब्जियाँ फरोख्त करे तो उसकी शिकायत बर वक्त की जाए। जी, खबर शामिल करते हैं झेलम से। ब्यूरो चीफ शाहजेब भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मंगोला तहसील दीना में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को अवार्ड्स और इसनाद से नवाजा गया। इस खूबसूरत तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद शहजाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान मारूफ समाजी शख्सियत जनाब गुलजार अहमद की जानिब से मुस्तहिक तलबा में यूनिफॉर्म शूज़ और दीगर तालीमी ज़रूरियात की एशिया तकसीम की गई, जबकि होनहार तलबात को इनकी शानदार तालीमी कारकर्दगी पर इनामात दिए गए। DEO मोहम्मद शहजाद खिताब करते हुए गुलजार अहमद की समाजी खिदमत को सराहा और इदारे के हेड मिस्ट्रेस और फैकल्टी की कोशिशों की भी तारीफ की। उन्होंने तलबात में मेहनत और लगन को तालीमी मैदान में एक रोशन मिसाल करार दिया। तकरीब के ताम पर DEO मोहम्मद शहजाद की दरख्वास्त पर गुलजार अहमद ने स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए 4 दीवारी की तामीर और खेलों के ग्राउंड की मुकम्मल सफाई बहाली की कीन-दहानी कराई, जो कि तलबात के लिए खुशाइंद कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इक़दाम। ज़िला ननकाना साहिब में सैलाब मुतासरीन में रकूम की तकसीम के लिए इंतजामात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब मुतासरीन में रकूम की तकसीम के लिए जारी इंतजामात का जायज़ा लिया। मुतलका इदारे इंतजामात को आज रात तक हर सूरत मुकम्मल करें। ननकाना साहिब में 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासरीन में रकूम की तकसीम का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का पूरा इजाला किया जाएगा। फ्लड सर्वे टीमें फील्ड में मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन का अंदराज जारी है। सैलाब मुतासरीन को बैंक ऑफ पंजाब के जरिए रकूम की तकसीम की जाएगी। सैलाब से मुतासर अफराद को बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से मोबाइल पर मैसेज मसूल होगा। मैसेज मसूल होने के बाद सैलाब मुतासरीन इमदादी रकूम हासिल कर सकेंगे। ज़िला इंतज़ामिया रोज़ाना 500 मुतासरीन में शफाफ और डिजिटल निज़ाम के जरिए रकूम का अमल यकीनी बनाई गई। सूबाई काबीना के फैसले के मुताबिक सैलाब वफात पाने वाले फ़र्द की लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पेरिस चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस चौधरी नई मख्ता ने कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत हिकमत तदब्बुर से लबरेज है। मसला फाज पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। इन खैरात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि बरादर इस्लामी ममालिक अफ़गानिस्तान को होश के नाखुन लेने चाहिए। भारत ने अफ़गानिस्तान का कंधा इस्तेमाल करके 2 मुस्लिम ममालिक को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। अफ़गानिस्तान की क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देकर 80 लाख कश्मीरियों की जज्बात को ठेस पहुंचाई। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने दुश्मनाने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाया। मसला फाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। पूरी पाकिस्तानी कश्मीरी कौम मसला फाज पाकिस्तान के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ी है। इनका कहना था कि हिंदुस्तान सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में अफ़गानिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। अफ़गानिस्तान की क़यादत को दुश्मनों के हाथों को पहचानना चाहिए। भारत किसी का भी खैरख्वाह नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर काबिज़ भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों की ज़िंदगी चीरन कर रखी है। खबर शामिल कहते हैं शकरगढ़ से, जहाँ से रिपोर्ट करें हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक। शौकत सोप एंड घी प्राइवेट लिमिटेड और अंजुमन शहरियाँ के सदर शेख मोहम्मद तारिक की जानिब से शौकत सोप एंड गरानदाजी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी शौकत सोप घी एंड इंडस्ट्री MD नवाज शौकत हमीद, मैनेजिंग डायरेक्टर इनाम नवाज ने खुसूसी शिरकत की। गरानदाजी में 1000 से लेकर 7000 के इनामात निकाले गए। फर्स्ट इनाम के हकदार हाजी मलिक मोहम्मद हनीफ करियाना स्टोर गला मंडी वाले ठहरे, जिनको रेफ्रिजरेटर इनाम दिया गया। दूसरे
दूसरे नंबर पर हाजी शफीक मलिक को वॉशिंग मशीन शौकत सोब की तरफ से दी गई। तीसरी पोजीशन पे हाजी फैजान सदीक आइजिन को LED का इनाम दिया गया। तकरीब के इनकाद पर शुरा के हाजी शेख मोहम्मद तारिक की तरफ लंगर तोआम से तवाज़ा की गई और तकरीब में मौजूद तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया गया। ओकाड़ा से रिपोर्ट सैयद रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा। शेरगढ़ के इलाका 33 AL में पुलिस मुकाबला। रात के पुलिस और डाकुओं का आमना सामना। डाकुओं की फायरिंग के जवाब में मौसर कार्रवाई। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त मुमताज़ और फताजी के नाम से हुई। मुज़्ज़िम चोरी, डकैती, सरका दीगर 37 संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने इसके कब्जा से मोटरसाइकिल, नकदी और असला बरामद कर लिया। शहरी से असला के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी छीनने के बाद पुलिस को इतला दी गई। SHO शेरगढ़ जहांज़ेब हाकिम की क़यादत में पुलिस टीम का बरवक्त एक्शन। फरार डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके को घेरे में ले लिया गया। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। लकी मरवर TMA सराय नूरंग की इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर नूरंग में ऐसे दुकानदार जिनका लेस मनसूख हो चुका है और बार बार नर्स के बावजूद तहसील म्यूनसिपलिटी की बकाया जात जमा नहीं किए। TOR सराय नूरंग रोहिदात खान ने पुलिस नफरी के हमरा इनकी दुकान सील कर दिए। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए TOR रोहिदात खान का कहना था कि सूबाई हुकूमत के नए पॉलिसी के मुताबिक डिफाल्टर दुकानदारों की दुकान सील किए ताकि नए पॉलिसी के मुताबिक अपने बकाया जात जमा करके मुआयदा कर ले। कमालिया में स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम तेज। शहर की शाहराहों पर पानी का छिड़काव जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की ज़ेर निगरानी स्मोक के खात्मे के लिए अमली इकदाम जारी हैं। शहर के शाहराहों, चौकों और बाजारों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि फिजा में मुर्दा गुबार और आलूदगी की मिकदार में कमी लाई जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा है कि स्मोक एक संगीन माहौलियाती मसला है। इसके तदारुक के लिए इंतजामिया, शहरियों और इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। शहरी फसलों की बाकियात जलाने, कूड़ा करकट आग लगाने और धुएं के अखराज से गुरेज करें। उन्होंने मजीद कहा है कि स्मोक के बाइस शहरी अपनी हिफाजत के लिए मास्क के इस्तेमाल, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और दरख्त लगाने जैसे मुस्बत इकदाम अख्तियार करें। खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सखर समेत मुल्क भर में हिंदू बरादरी की जानिब से रोशनियों का त्यौहार दिवाली मजहबी किदत, रवादारी और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों, घरों, कारोबारी मराकज़ और गली कूचों को रंग बिरंगी लाइटों, देवों और खूबसूरत आराइशी कुमकुमों से सजा दिया गया है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी खुशियों में शरीक हैं। जबकि दिवाली की रात पटाखों और आतिशबाजी से शहर जगमगा उठा। शहरियों की बड़ी तादाद ने एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ पेश करके खुशी के इस मौके को मजीद यादगार बनाया। इस मौके पर सखर हिंदू कम्युनिटी विंग के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार वधवानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दिवाली सिर्फ हिंदुओं का मजहबी त्यौहार नहीं बल्कि रोशनी, उम्मीद और नेकी की बुराई पर फतह की अलामत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, PP सिंध के सदर निसार खोड़ो, सेनेटर वकार मेहंदी, बल्दियात के वजीर सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह समेत पीपल्स पार्टी ने दिवाली की खुशी मुबारकबाद पेश की और हमेशा अक़लियतों के साथ खड़े रहे और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए हैं। राजकुमार वधवानी ने मज़ीद कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिंध हुकूमत ने हमेशा अक़लियती बरादरी के मजहबी त्यौहारों के दौरान ख़ुसूसी इंतज़ाम किए ताकि वो बिला खौफ व ख़तर अपनी इबादत और रसूमात अदा कर सकें। उन्होंने कहा है कि दिवाली के मौका पर हिंदू बरादरी के अफराद मुल्क की तरक्की, अमन, इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं कर रहे हैं। राजकुमार वधवानी ने मज़ीद कहा है कि सखर समेत सिंध भर में हिंदू बरादरी पीपल्स पार्टी के साथ शाना बशाना है क्योंकि ये वाहिद जमात है जो अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ को एहतराम देती है। उन्होंने दुआ की है कि ये दिवाली पाकिस्तान में रवादारी, भाईचारे, अमन और इत्तेहाद का पैगाम बने और हर दिल को रोशनी, उम्मीद से मुनव्वर करे। वफाकी मोहतसिब अवाम की अदालत मुफ्त इंसाफ अवाम की दहलीज पर। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सईद नईम शाह से। एडवाइजर रीजनल हेड वफाकी मोहतसिब ऑफिस बहावलपुर बासित अजीज़ खान ने सूबाई मोहतसिब ऑफिस बहावलनगर में बरोज़ सोमवार मुख्तलिफ वफाकी इदारों की बदइंतज़ामी के खिलाफ दायर की गई शिकायत की समाअत की और साइलिन के मसाइल को फौरी हल करवाने और मुनासिब रिलीफ फराहम करने के लिए मुतल्लिका वफाकी महकमों के नुमाइंदगान को हदायत जारी की और कहा है कि वफाकी मोहतसिब अवाम की अदालत में मुफ्त इंसाफ अवाम तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। गरीब सारिफ के साथ वफाकी महकमों की तरफ से जुल्म ज़्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजमूई तौर पर मैपको के सारिफीन को ज़ायद बिलों की कीमत में 10 लाख रुपये का रिलीफ फराहम किया और 9 डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करवा दिए। एडवाइजर बासित अजीज़ खान ने चिश्तियाँ, हरुनाबाद, मिंचनाबाद और बहावलनगर शहर के खराब ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करवाकर इनकी बिजली फौरी बहाल करवा दी और मुख्तलिफ बस्तियों को बिजली की फौरी फराहमी और खस्ता पोल्स की तब्दीली के अहकाम सादर किए।
खबर शामिल करते हैं आसिफपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1500 ग्राम चर्स बरामद। डीपीओ भावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल के अहकामात पर जिला भर में मंशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। डीएसपी सर्कल हासिलपुर बख्त नसर की ज़ेर निगरानी थाना सदर हासिलपुर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अहम कामयाबी हासिल की है। SHO थाना सदर जुल्फकार अली अवान ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की और एक मुलजिम से 1500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पैरा फोर्स की कार्रवाइयां महदूद। नाजायज तजावजात माफिया फिर सर उठाने लगा। सड़कें बंद, ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। जिला इंतजामिया से तजावजात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बिहाड़ी पैरा फोर्स की कार्रवाइयां महदूद होते ही नाजायज तजावजात माफिया ने एक बार फिर सर उठा लिया है। रेल बाजार, चौड़ी बाजार रोड, क्लब रोड, जनाह रोड, खानेवाल चौक और अंदरून शहर के तमाम मरकजी शाहराहें रेडियो, ठेलों और दुकानदारों के बाहर रखे सामान से दोबारा बंद होने लगे। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान सजाकर न सिर्फ सड़कें तंग कर दी बल्कि पैरा फोर्स और जिला इंतजामिया को खुला चैलेंज देना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि तजावजात के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो चंद दिन के लिए दुकानदार अपना सामान दुकानों के अंदर कर लेते हैं और रेडी बांध भी आर्जी तौर पर हट जाते हैं, मगर जैसे ही कार्रवाई खत्म होती है वही अनासिर दोबारा सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे रोड खंडू चौक पर ट्रैफिक जाम, तलबा शहरी परेशान। मेलसी रेलवे रोड खंडू चौक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव मामूल बनता जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब बैंक के सामने मुनासिब पार्किंग का इंतजाम न होने के बायस गाड़ियाँ सड़क पर ही खड़ी की जाती हैं, जिससे ट्रैफिक मजीद मुतासर होती है। मुकामी शहरियों का कहना है कि मुतलका इदारे ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मौसर इकदाम करें। अवाम ने मुतालबा किया है कि खंडू चौक पर ट्रैफिक पुलिस के मुस्तकिल तैनाती और पार्किंग के लिए अलग जगह मुख्तस की जाए ताकि शहरियों को इस रोज़मर्रा परेशानी से निजात मिल सके। फिरोजवाला थाना कोट अब्दुल मालिक के इलाका रहमान गार्डन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग के नतीजा में एक शख्स शदीद जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी दस्तक न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। CCTV फुटेज में डाकुओं को सरेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। फैमिली शादी से वापस आ रही थी। गाड़ी में मौजूद बीवी और वालिद मौजाना तौर पर महफूज रहे। जख्मी की शिनाख्त खुरम डोगर के नाम से हुई है। पुलिस कोट अब्दुल मालिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराइत इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारी नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका कौंसलर रिजवान अली रहमानी की क़यादत में वफ्द की DC बिहाड़ी मुलाकात। पंजाब गवर्नमेंट और इंतजामिया बिहाड़ी की जानिब से सील की गई जामिया दाता मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया। अहले इलाका Z ब्लॉक और मोअज़्ज़िज़ीन की DC बिहाड़ी से मुलाकात। जामिया मस्जिद दाता को किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी तौर पर इस्तेमाल ना होने की कीन दहानी। तफसीलात के मुताबिक जामिया दाता मस्जिद को TLP की मुदाखलत और एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से अहले इलाका और नमाजी हज़रात मुश्किल और परेशानी में थे। इस मसले को हल करने के लिए जामिया मस्जिद दाता को खुलवाने के लिए साबिका कौंसलर रिजवान अली रहमानी, हाजी अनवर कासिम रहमानी, अनवर अली रहमानी, हाशिम रहमानी, सरवर उर्फ बुल्लू की क़यादत में दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के वफ़द ने DC बिहाड़ी से मुलाकात की। अहलियान इलाका ने ज़िला इंतजामिया को यकीन दहानी कराई है कि जामिया दाता मस्जिद में किसी किस्म की कोई मजहबी जमात या सियासी जमात का अमल दखल नहीं होगा। इंतजामिया जामिया दाता मस्जिद हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर अमल करते हुए जामिया दाता मस्जिद को हर किस्म के इंतशार और मजहबी फ़िरकावारियत से दूर रखेगी। फैसलाबाद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतियाना पुलिस की मुतहरिक डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई। उमैर उर्फ उमेरी डकैत गैंग गिरफ्तार। SHO थाना सतियाना इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के सरगना उमैर उर्फ उमेरी को साथी अरशद और हुसनैन समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग ने 15 मुकदमात का इंकशाफ किया। मजीद इंटेरोगेशन अमल में लाई जा रही है। गिरफ्तार गैंग के कब्जा से 2 पिस्टल, 8 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, कुल माल 13,72,000 बरामद कर ली गई। मुलज़मान की गिरफ्तारी से इलाके में चोरी डकैती राजधानी की वारदातों में वाजिया कमी आई। फैसलाबाद पुलिस मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। खबर शामिल कहते हैं भावनगर से। हमारी तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन जिला भावनगर डॉक्टर मियां अता मोहम्मद जहीर के सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात खान और MNA राना मोहम्मद हयात से अहम मुलाकात हुई। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने जिला भावनगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन के खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन अप और डॉक्टर अता मोहम्मद जहीर की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन जिला भावनगर को मुकम्मल तावन की कीन दहानी करवाई
वज़ीर तालीम ने कहा है कि करप्ट अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखी जाए ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से करप्ट माफिया का खात्मा किया जा सके। ताज़ा के वकार की सरबुलंदी और सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिनको तसलसल के साथ जारी रखा जाएगा। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल से। अहमदपुर सराय चोलिस्तान में खार चोरी करने का मामला चक 99 DNB के रिहायशी मोहम्मद साजिद की जानिब से वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और इसके अलावा MD चोलिस्तान को दरख्वास्तें अरसाल खार माफिया चोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चोलिस्तान के रिहायशी मोहम्मद साजिद के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद साजिद का कहना था कि ना ठेका ना नीलामी खार माफिया खार की कटाई में सरगर्म, चोरी का सिलसिला जारी। महकमा की जानिब से नीलामी के हवाले ठेके का इश्तिहार भी शाया कराया गया लेकिन खार की नीलामी का ठेका ना हो सका। ठेके में माफिया की मुदाखलत, ताहाल चोरी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अड्डा मीराना की रिहायशी जुनेद वल्द इलाही बख्श कौम बोहर ने थाना डेरावर को दी गई दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया। खार माफिया खार चोरी करने में मसरूफ़ थे, मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहाल इसकी जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बासर माफिया इलाके में खौफ की अलामत बना हुआ है। दूसरी जानिब महकमा की जानिब से नीलामी के हवाले से अखबार इश्तिहार भी शाया हुआ। नीलामी में मुख्तलिफ लोगों की शमूलियत की नीलामी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक की, लेकिन बावजूद कोई मजबूरी के पेश नज़र नीलामी ना हो सकी। अगर इसकी बाकायदा नीलामी की जाए तो इलाका लोगों को बेहतर रोजगार और चोरी का सिलसिला भी थम जाएगा। सहरा चोलिस्तान के रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब, MD चोलिस्तान, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खार कट्टी वेंदी पई है जो खार कटेंदी पे तकरीबन काफ़ी टाइम थींदा पे 8 to 15 ॼाड़ थींदा पे कम थींदा पे खार दा। इन बारे विच MD चोलिस्तान कने भी बोली दा गए हन बोली करन 1 करोड़ 65 या 67 लाख रुपए की बोली थी है। उन तो बावजूद कुछ लोगों ने सटे भी घेन की जो काम है बोली ना थी वे चोरी चकारी वाला काम शुरू थिया रहे बिच मार धाड़ थी रहे ओ की रखूँ, लेकिन ही दौरान काम ता शुरू है बोली वाला कहनी सीन थिया सटे चलती भी है। तो देखो ग्रीनलैंड इंटरनेशनल सन क्रॉप ग्रुप के ज़रिए तमाम सरसों और गंदम की बेहतरीन एवरेज के लिए बिग गैदरिंग मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सवाल जवाब की तवील नशिस्त हुई। RSM ग्रीनलैंड मलिक बशीर अहमद साहिब ने सवालों के जवाब दिए। ये मीटिंग टारगेट सेंटर अड्डा पिपली के ताबन से मुनक्किद की गई। आफ्ताब कैसर बुद्ध विहाड़ी से सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर फयाज खान बलोच चक नंबर 44 WB में गंदम की काश्त के हवाले से एक रोज़ा ज़रई वर्कशॉप का इनेकाद। किसानों को जदीद ज़रई तरीक़ा, मेयारी बीज के इंतखाबात और अद्वियात के मौसर इस्तेमाल से मुतालिक मुफीद आगाही फराहम की गई। चक नंबर 44 WB में वाक़िया किसान ज़रई पॉइंट अड्डा पिपली टारगेट सेंटर में आज एक रोज़ा ज़रई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें इलाका भर के किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेयारी बीज के इंतखाब और ज़रई अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में आगाही फराहम करना था। तजुर्बाकार ज़रई माहिरीन और डॉक्टरों ने शुरा को गंदम की बेहतर पैदावार के लिए मुफीद मशवरे दिए। माहिरीन ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी, मतवासन खाद के इस्तेमाल और बर वक्त स्प्रे से फसल की पैदावार में नुमाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।